ज़िमनी इलेक्शन बहुत अहमियत इख्तियार कर गए और ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त पूरी पीटीआई ख़ुद इमरान ख़ान जो है ना वो ज़िमनी इलेक्शंस में लड़े। और ये सिर्फ पीटीआई के हवाले से नहीं है, पीएमएलएन भी अपनी पूरी ताकत के साथ ज़िमनी इलेक्शन पे उतरी हुई है। ज़िमनी इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट आएगा तो वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत कुछ बता रहे हैं और इस सिलसिले में मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ। कुछ इलेक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन इलेक्शंस में एक इलेक्शंस है ज़ैन अंसारी का, यानी ये मुल्तान से आपके शाह महमूद कुरैशी साहब को। आपको याद है कि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब ने अलल ऐलान इस बात का बताया था कि मुझे पीटीआई ने इस सीट से हराया। आपको पता है नेशनल असम्बली का भी इलेक्शन किया था, प्रोविंशियल से भी लड़ा था और ये ख्याल किया जा रहा था कि जी शाह महमूद कुरैशी आइंदा चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे और इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी मुकम्मल तैयारी के साथ उतरे थे और दोनों जगह की शेरवानी, यानी दोनों जगह से शेरवानी से मुराद ये कि एमएनएशिप तो लड़ रहे थे लेकिन पंजाब के वज़ीर आला के लिए शेरवानी सिलवा के रखी हुई थी, लेकिन ऐन मौके पे उनके साथ हाथ हो गया और वो सीट हार गए या हरवाए गए। उनका ये दावा है कि उनको हराया गया और उनको पीटीआई वालों ने हराया, पार्टी वालों ने हराया। और फिर इस सिलसिले में एक तवील लड़ाई आपके जहांगीर तरीन के हवाले से रही, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में। अच्छा, मैं आज आपको एक बात बता दूं, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में जो लड़ाई थी उसको अमूमन पार्टी के जो सरबराह होते हैं वो बैठाकर हल कराते हैं। ये मैंने पीएमएलएन में भी देखा है, पीपल्स पार्टी में तो बहुत देखा है, लेकिन ये बात भी सामने आई और सबूतों के सामने से आई, गवाहों के साथ सामने आई कि इमरान खान जहांगीर तरीन और शाह महमूद की लड़ाई को डिफ्यूज़ नहीं करना चाहते थे, वो उसमें आग लगाते थे खुद ही जान के, ताकि ये लड़ते रहें। इवन के जब जहांगीर तरीन अपनी तैयारे पे ले के इमरान खान को कराची आ रहे थे तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ थे और इमरान खान के साथ, और उस जहाज़ के दरवाज़े तक शाह महमूद कुरैशी आए, लेकिन जहांगीर तरीन ने उनको जहाज़ पर सवार होने से मना कर दिया और इमरान खान ने उस मसले को सॉल्व करने के बजाय जहांगीर तरीन के साथ जहाज़ में बैठकर आपके कराची चले गए, सिंध चले गए, यानी कराची आ गए और शाह महमूद कुरैशी साहब को इंस्ट्रक्शन दी कि आप किसी और तरीके से कराची और सिंध पहुँचे। तो फिर उसके बाद हमने सुना था कि शाह महमूद कुरैशी साहब गए तो थे कराची, लेकिन उसके बाद उन्होंने मरहूम नईम उल हक साहब से बात की थी और नईम उल हक को कहा था कि मैं यहाँ से इस्तीफ़ा भेज रहा हूँ। तो ये सब बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के इख्तलाफात पीटीआई से शुरू में रहे। फिर जब जहांगीर तरीन साहब चले गए और नाअहल हो गए तो सबसे ज़्यादा खुशी मनाने वाले शाह महमूद कुरैशी साहब थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जहांगीर तरीन के जाने के बाद क्या जगह बना ली, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को एक मिनट के लिए पसंद नहीं करते, एक लम्हे के लिए। मजबूरी है, ये बात मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, आप खुद भी, मैं भी बहुत ज़्यादा देखता रहा हूँ, विज़िट करता रहा हूँ, जानता हूँ। मैं भी अहम तरीन जो उनके करीबी लोग हैं उनसे भी हमारी सलाम दुआ है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को किसी सूरत नहीं पसंद करते थे, शेख रशीद को किसी सूरत नहीं पसंद करते थे, फवाद चौधरी को किसी सूरत नहीं पसंद करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल्कुल हकीकत बात है, आप मालूम कर सकती हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को रखना एक मजबूरी थी, शेख रशीद को भी रखना एक मजबूरी है और फवाद चौधरी को भी रखना एक मजबूरी है। हालांकि अगर उनको कोई सपोर्ट मिल जाए बाहर से और ऐसे चंद लोग मिल जाएं तो वो सबसे पहले किक आउट करेंगे शाह महमूद कुरैशी को, शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, ये मैं बता दूं आपको। बहरहाल अब जो हालात है वो ये है कि जी ज़ैन के इंतखाब में शाह महमूद कुरैशी साहब लगे हुए हैं और उन्होंने धमकी भी दे दी। जिस तरह इन्होंने ये कहा था कि जी मेरी इस सीट को मुझे हरवाया गया था, तो इसका मतलब है, इशारा है कि पीटीआई वाले अब भी उनके बेटे को हराने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में पंजाब के अहम लीडर शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ हैं।
और इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी का ये स्टेटमेंट आया और शाह महमूद कुरैशी ने एक धमकी दी कि मैं अब पार्टी छोड़ रहा हूँ। और इस सिलसिले में उनकी मुलाकात भी हुई जिस पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी का बड़ा क्लियर कट बयान आया। बहरहाल पीपल्स पार्टी नहीं, शाह महमूद कुरैशी किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं, कद काट तो है उनका इतना। अब सूरत हाल ये है कि कोई पार्टी लेती है नहीं लेती, लेकिन बहरहाल शेख रशीद, फवाद चौधरी और आज़म स्वाति और ये जो फिरदौस आशिक अमान और इन लोगों के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी को अभी भी जगह मिल सकती है। तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में अपने बेटे को हर सूरत में जिताना है और इस सिलसिले में उन्होंने क़यादत को भी आगाह कर दिया है। इमरान खान को भी कह दिया है कि अगर मेरे बेटे को हराया गया, और उन्होंने कहा कि जी आप तो धमकी दे रहे हैं कि जी हसास इदारे हरा रहे हैं, इंतज़ामिया हरा रही है, इलेक्शन हरा रही है, मुझे तो पीटीआई वाले हराना चाहते हैं। पीटीआई के लोग ने मुझे हराया और पीटीआई के लोग ही मेरे बेटे को जो है वो हराना चाह रहे हैं। और उन्हें धमकी दे दी कि अगर ऐसा हुआ और लोग इसमें मुलविस पाए गए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अब पार्टी छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बज़ाहिर उनकी भी ज़रूरत है, इमरान की भी ज़रूरत है। इसीलिए मैंने सुना है कि इमरान खान ने फौरी तौर पर केपीके के चंद अहम लीडरों को कहा है कि फौरी तौर पर मुल्तान जाएं और शाह महमूद कुरैशी साहब को यह एहसास दिलाएं कि इमरान खान साहब या पीटीआई उनके साथ खड़ी है। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि पंजाब की जो मौजूदा क़यादत है वो आपके साउथ पंजाब की या पंजाब की, वो आपको पीटीआई की, वो शाह महमूद कुरैशी के हक़ में नहीं है। तो इसीलिए उनको केपीके से मदद लेनी पड़ी और अली मोहम्मद जैसे लोगों को मुल्तान भेजा जा रहा है, दूसरे लोगों को भेजा जा रहा है। ये मैंने एक बड़ी अच्छी आपको एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दे दी। इसी तरीके से फवाद चौधरी और शहरियार आफरीदी की माँ बहन की हो गई। वो कैसे हुई? जब फवाद चौधरी ने इस बात का इकरार किया कि जी राना सनाउल्लाह पे जो केस बना था मंशियात का वो झूठा केस है, और ये जो शहरियार आफरीदी ने अल्लाह की कसम खाकर ये केस कि इसकी सच्चाई बताई थी, फवाद चौधरी कहते हैं ये झूठा केस है। तो अब बताइए शहरियार आफरीदी पे क्या गुजर रही होगी, शहरियार आफरीदी का इस वक्त क्या हशर होगा कि उनकी पार्टी का एक बंदा, और ख़ास तौर पे इस वक्त इमरान खान के तर्जुमान बने हुए हैं, पार्टी के तर्जुमान बने हुए हैं, वो कहते हैं कि शहरियार आफरीदी ने जो अल्लाह और रसूल का कसम खाई थी वो झूठी है, और उन्होंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ झूठी कसम खाई, झूठा केस बनाया। तो आपको पता है राना सनाउल्लाह इस वक्त कौन है? राना सनाउल्लाह इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और राना सनाउल्लाह के नीचे इस वक्त FIA, एंटी करप्शन, बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि जनाब फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ करप्शन के बहुत बड़ा स्कैंडल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि वो केस जिसमें लैंडिंग राइट्स और आपके जो क्रिकेट के हवाले से थे, और दूसरी बहुत अहम जिसमें अरबों की करप्शन है, अरबों की आपके इन्वॉल्वमेंट है, अरबों की वहाँ पे जो है वो मिसमैनेजमेंट है, तो वो जो चीज़ें हुई हैं वो सब का सब उन्होंने FIA को दे दिया है, और FIA उस पर तहकीकात कर रही है। और ये केस सबको पता है कि फवाद चौधरी PTI से पहले लोगों से पैसे मांग लेते थे। खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो राइट एंड लेफ़्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनकी तनख्वाह थी, और ये जब दुबई आते थे तो इनको हम खाना खिलाते थे, बहुत कुछ बातें। 12 तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, और मीडिया में भी लोगों से रिक्वेस्ट करके बैठते थे। आज इमरान खान ने उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा दी, और शायद इस वजह से नहीं कि वो अहल हैं, क्योंकि अगर अहल होते तो पहली दफ़ा नहीं हटाया जाता। इसलिए उनको दी कि इमरान खान जो बदतमीज़ी करवाना चाहते थे अपोजिशन में, फवाद चौधरी उस लिहाज से बहुत आगे थे, और ख़ास तौर पे मज़हब के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी बहुत खुल के बोलते हैं, और इमरान खान साहब मज़हब को सामने रख कर बड़ी खूबसूरती से मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो भी बहुत ख़िलाफ़ बातें करते रहे मज़हब और पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से। तो इस बुनियाद पर ये उनका एक मेरिट था फवाद चौधरी का कि वो मुग़लिज़ात बकते थे जो चाहते थे इमरान खान, और वो बेदरीग बकते थे। इस बुनियाद पे उनको दोबारा लाया गया, हालांकि अगर वो अहल होते तो उनको क्यों हटाया जाता। तो
अब फवाद चौधरी जो हैं वो उनका करप्शन का केस बहुत बड़ा पकड़ा गया है, मज़ीद उनके इंक्वायरी जारी है क्योंकि वहाँ इलीगल अपॉइंटमेंट भी हुई हैं और भी इंफॉर्मेशन में जो सीक्रेट फंड्स हैं उसको भी खाया गया है और ये पैसा सारा ट्रांसफ़र हुआ है। और कुछ सुनने में आया कि दुबई में भी फंडिंग जमा हुई थी, उसमें भी जहलम के हवाले से, गुरुद्वारे के हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया, तो उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। तो गोया एक बहुत अहम पीटीआई का रहनुमा ये कहता है कि फवाद चौधरी साहब ने ये जो बात कही है शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ और राना सनाउल्लाह की हिमायत में, ये अपने आप को बचाने के लिए, यानी अपने आप को एनआरओ देने के लिए कहा है कि राना सनाउल्लाह उनसे खुश हो जाएं और वो जो हैं उनसे उनकी लड़ाई ना हो और उनके जितने बड़े केसेस हैं उसको दबा दिए जाएं। फवाद चौधरी इस मामले में बहुत तेज़ हैं। फवाद चौधरी ने देखा है कि जनाब अब इमरान खान साहब गए तो उन्होंने वो राज उगलना शुरू कर दिया कि जनाब फ़ौज से लड़ाई थी इसलिए हम हार गए, हमें अदम एतमाद हुआ और बहुत सारी बातें की जिसको आम, और कल भी उन्होंने ये कहा शहीद मज़ारी के साथ बैठ के कि ये जो ऑडियो है इसकी कि ये फेक है, ये सही, इस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने, एक लफ्ज़ नहीं बोला, बल्कि सिर्फ ये कहा, बल्कि तस्दीक की कि ये ऑडियो जो है वो रियल है और रियल ऑडियो पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से पीएम हाउस के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बड़ी खूबसूरती से खेल खेलते हैं और खुश करने की कोशिश कर रहे हैं गेट नंबर 4 को कि जी शायद वहाँ से मुलाजमत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। शेख रशीद तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शेख रशीद और इमरान खान एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है, एक दूसरे को लेके चल रहे हैं क्योंकि गेट नंबर 4 ने उनको मुलाजमत से हमेशा के लिए निकाल दिया। एक होता है ना टर्मिनेट, एक होता है रिमूवल, एक होता है डिसमिस, तो डिसमिस किया है, अब ये नहीं आ सकते। तो चुनांचे इसलिए फंसे हुए हैं, हल्के बार बार रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कोशिश करते हैं माफ़ी चाहता हूँ कि जी उनको किसी तरह से जोड़ दिया जाए। तो इस सूरत हाल के लिहाज से कुछ चीज़ें बिल्कुल अभी सामने आने वाली है, जैसे मैंने शाम कुरैशी साहब का कहा, शहरियार आफरीदी को झूठा करार दिया, फवाद चौधरी ने कर दिया। बताइए इनकी पार्टी, तो इनके पार्टी के अंदर बड़ा इंतशार है। पंजाब में इनकी हार की सबसे बड़ी वजह वहाँ इंतशार तंजीमी तौर पर वहाँ बहुत कमज़ोर हैं ये, और इसके अलावा वहाँ बड़ों के आपस में बहुत इंतशार है और इस सिलसिले में सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन, साझेदारों और दूसरों पर डाली जा रही है। लेकिन कंडीशंस ये है कि पीटीआई की अंदर से जो सूरत है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त एक्चुअल पीटीआई नज़र नहीं आ रही है, जो तंजीमी पीटीआई है कहाँ हैं वो लोग बताएं। उन पर तो इल्ज़ाम लग रहा है वो झूठे हैं। कौन चला रहा है पीटीआई को? इमरान खान। कौन चला रहा है? असद उमर। कौन चला रहा है? परवेज़ खटक। कौन चला रहा है? मेन कौन चला रहा है जो नज़र आ रहे हैं वो चला रहे हैं शेख रशीद और फवाद चौधरी। तो क्या ये एक्चुअल पीटीआई है? लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।